अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे दोस्तों। तो ये वाला ब्लू सूट के ऊपर बहुत ही यूनिक और प्यारा सा डिज़ाइन लेके आए हैं अपने प्यारे यूज़र के लिए। तो सबसे पहले जो दोस्त अभी अभी मेरे इस चैनल पे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बस टाइम ज़्यादा लेता है ये वाला डिज़ाइन, और लेकिन डिज़ाइन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ये आप बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ मुकम्मल वीडियो में रहिएगा। तो इसका मुकम्मल तरीका अगर आपको समझाता हूँ, ये देखें। ये सिर्फ एक कंट्रास्ट पीस है, बस हमने उसकी जुड़ाई करनी है। कैसे करनी है ये देखिए। ये मेरे सामने पॉकेट है दोस्तों। तो सामने पॉकेट का हमने ये पहले जोड़ लगा लेना, हमने सिलाई लगा लेनी है। तो आप समझ रहे होंगे ये पॉकेट की यहाँ पे बोन आनी है, जब हम बुकरम की बोन जमाते हैं, पेस्ट करते हैं। तो उसके बाद ये देखें, ये कंट्रास्ट पीस हमने पेस्ट करना है कफ़ के ऊपर। ये कफ़ का हम कंट्रास्ट पेस्ट करेंगे, जोड़ लगाएंगे। तो ये देखें कुछ इस तरीके से है। ये दोनों कफ़ का पीस मैंने इकट्ठा ही रखा हुआ है। तो पहले हमने एक कफ़ का ये जोड़ लगाते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने ये जोड़ लगाना है। तो सिंपल सा काम है, आपने सेम पीस के को पहले आपने फ़ोल्ड कर लेना है, एक एक पैर का फ़ोल्ड करना है। तो उसके बाद ये जोड़ लगाना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये देखें, इतना हमने छोड़ देना है, इतना मैंने छोड़ा है। तो वो भी मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। उसके बाद ये दूसरे कफ़ का हम जोड़ लगाएंगे। तो ये हमारा नज़र आ रहा है, हमें जो वाइट वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये लाइट आसमानी कलर के डॉट हैं। तो इस तरीके से आपने ये भी देखें, यहाँ से हमने ख़त्म कर देना और दरमियान से हमने कटिंग कर लेना है। ये हमारे दो कफ़ के पीस हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा पीस हम नीचे से कटिंग कर लेंगे फालतू। बस एक सूत्र का हमने पीस छोड़ देना है, बाकी हम कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ पे हमने ये जोड़ लगाना है। तो इस तरीके से ये देखें, ये मैंने जोड़ लगा लिया हुआ कफ़ का भी और सामने पकड़ का। अब हम जोड़ लगाते हैं ये कॉलर का। हमारा इस कमीज़ का कॉलर है, तो कॉलर के ऊपर हम जोड़ लगाएंगे। तो ये देखें, हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। तो ये हमने बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारे एंड हैं, ये दोनों तरफ से कुछ पीस एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो इसको हमने बढ़ाना है वो, लेकिन आपको एंड में समझ आ जाएगा क्यों बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 2-2 इंच का, 3-3 इंच का हम बढ़ा रहे हैं पीस। तो ये बड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैसे भी थोड़ा सा जोड़ आना है। इस तरीके से कॉलर का भी हम जोड़ लगा लेते हैं। अब सामने पट्टी है, सामने पट्टी का भी जोड़ लगाने के बाद उसके बाद जो हमने पेस्टिंग का तरीकाकार मैं आपको समझाऊंगा कैसे हमने पेस्ट करना है बुकरम को। तो ये हमारी सामने पट्टी है, इसका भी हमने पीस छोड़ा हुआ है फालतू में, फालतू पीस आपने छोड़ देना है। उसके बाद ये देखें, आपने बिल्कुल लाइन के बराबर रख के, जैसे कि आपने सिलाई ये आपकी सीधी होनी चाहिए। तो इसका भी फालतू पीस हम नीचे से कटिंग कर लेंगे। तकरीबन तमाम जो हमने जोड़ लगाए हैं उनको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, कटिंग कर लेना है एक एक सूत्र का छोड़ के, ताकि हम जब पेस्ट करें बुकरम तो कोई परेशानी ना बने। तो अब ये देखें, ये हमारे सामने पट्टी है। तो अब मैं पेस्टिंग का आपको आराम से तरीकाकार समझाऊंगा, तो उम्मीद है आपको समझ लग जाएगी जो हमने जोड़ लगाए हैं इसका मेन रीज़न क्या है, जो हमने एक्स्ट्रा पीस छोड़े हैं उसका क्या रीज़न है। तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो अब मैं आपको मुकम्मल पेस्टिंग करने का तरीका समझाऊंगा। तो आगे चलते हैं हम। तो ये देखें, ये काफ़ है हमारे। तो अब ये अब नोट करना दोस्तों, ये देखें, ये हमारा कॉलर है। तो कॉलर का हमने ये 3 इंच का, 3.25 इंच का निशान लगाया है। तो अब ये 2.25 इंच का निशान है। तो यहाँ से कुछ अपने आइडिया के मुताबिक आपने इसको ये लाइन लगानी है, जिस तरह की मैंने ये लाइन लगाई हुई है। आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये मद की शक्ल में एक लाइन है। तो इस तरीके से ये देखें, ये एक मद की शक्ल में एक लाइन है। ये हमारा कलर का पीस था। तो ये देखें, ये हमने बाद में इसको ये हमने निशान लगा लिया। तो उसके बाद कफ़ का जो पीस है और सामने पट्टी का पीस, वो भी आपको समझा देता हूँ। कफ़ का कोई हमने मद वाला स्टाइल नहीं बनाना, सिर्फ आम रूटीन से हमने इसको, ये देखें, काज का हमने फासला छोड़ के हम इसको कटिंग कर लेंगे।
तो ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ से वाया छोड़ना है, एक सूत्र का वाया छोड़ के हमने लगाना है। ये देखें इस तरीके से। तो कॉलर की भी मैंने कटिंग करनी है, जो कि मैंने अभी नहीं की, तो वो भी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे कफ थे, तो कॉलर का भी ये एक सूत्र का फासला, एक सूत्र की स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ये देखें इस तरीके से आपने एक सूत्र का बुकरम और कटिंग करना है, ताकि हम ये जब छोटे पीस जोड़ें तो एक सूत्र का फासला दरमियान में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि नीचे से एक कंट्रास्ट पीस हमने और लगाना है। तो अब ये हमारा ठोके वाला हिस्सा है सामने पट्टी का, तो ये भी कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमारा कफ था, और सामने पट्टी पॉकेट की बोन भी इस तरीके से ही हमने कटिंग करनी है, और इसका भी एक सूत्र का स्पेस हमने लाजमी रखना है। ये देखें इस तरीके से इत्मीनान से आप ज़रा अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लें। उसके बाद पेस्टिंग का भी मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सेम पीस है दोस्तों, सेम कलर का पीस आपने पहले पेस्ट करना है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको इसकी मस्ती मार लेते हैं। सेम कलर के पीस के ऊपर हमने ये पहले छोटे पीस हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद कहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है वो आप नोट करें। पहले हम छोटे पीस पेस्ट करते हैं, ये कॉलर के पीस हैं, इसको हम पहले पेस्ट करने के बाद कहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है ये आप ज़रा नोट करें, तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो मुझे लाइक करते हैं, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका, जो मेरी वीडियो देखते भी हैं, डिज़ाइन पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त नए आते हैं उनको चाहिए कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह के प्यारे प्यारे न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन आपको मिलते रहें नोटिफिकेशन में। तो ये इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है गुलाई वाला हिस्सा। तो ये देखें जहाँ पे हमारी गुलाई है, तो यहाँ पे हमने कट लाजमी लगाना है, एक दो कट लाजमी लगाना है, ताकि अच्छे तरीके से बैठ सके बुकरम पीस जो है, तो कट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये देखें हमने इसको अच्छे तरीके से बैठा लेना है। तो ये हमारी कॉलर की नोकें थी। तो उसके बाद अब ये कफ़ के जो हमने पीस कटिंग किए हैं छोटे, कफ़ के पीस हैं, इसका भी सेम वही तरीका है। ये अभी भी हम गुलाइयों से हमने इसको फोल्ड करना है, ये भी आप नोट कर लें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये तरीक़ाकार, और डिज़ाइन भी इंशाल्लाह आपको जब मुकम्मल होगा अच्छा लगेगा। आप मुकम्मल वीडियो देखें, स्किप ना करें, तो इंशाल्लाह आप समझ सकते हैं। तो अभी हमारे सामने पॉकेट का पीस है और हमारे सामने पट्टी का पीस है। तो ये मुकम्मल सूट में डिज़ाइन था, ताकि बल्कि कोई चीज़ नहीं रही। सामने पॉकेट भी थी, इसकी कफ भी थे, कॉलर भी था, और सामने पट्टी भी थी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये गुलाई वाली साइड फ़ोल्ड कर लेनी है, सामने पॉकेट की और ये पट्टी का पीस जो है। इसके फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने जोड़ लगाए हुए थे, जो कंट्रास्ट पीस के ऊपर हम अब वो पेस्ट करेंगे। तो ये देखें ये हमारा कफ़ है। तो इस कफ़ को, ये जो हिस्सा बचा हुआ है, इसका मेन रीज़न क्या था, ये देखें जहाँ से अब हमने गुलाई की हुई है, ये वाली जगह अब यहाँ पे आनी है, और ये आपने लेवल का पेस्ट करना है। जितना हमने कंट्रास्ट छोड़ना है हमने वो लेवल का ही छोड़ना है। तकरीबन पौनी इंच आधी इंच का हमने कंट्रास्ट पीस एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। तो इसका एक्स्ट्रा बनाने का ये मकसद था। ये देखें आप देख रहे होंगे, इसी वजह से अब ये हम गुलाई वाली साइड से इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ बड़े आराम से। तो अभी इसको कट लाजमी लगाने हैं 2-3 जगह पे, फिर यही आराम से बैठ जाएगा। पानी की मदद से अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये फिर मुश्किल होता है, ये नहीं बैठता। फिर जब कट लगाते हैं तो उसमें थोड़ी स्पेस आ जाती है, तो फिर आराम से अपनी जगह पे बैठ जाता है। गुलाई की वजह से स्पेस लाजमी आ जाती है। तो ये हम निशान लगा लेंगे, हमको किनारे का पता होना चाहिए कि किनारे हमारे कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से ये देखें, ये हमने तकरीबन पौनी इंच का ये हमने
कंट्रास्ट पीस लगाया हुआ है। तो अब ये हमारे सामने पट्टी है, इसका भी हमने जोड़ लगाया हुआ है। तो इसका भी मैं आपको तरीकाकार दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले हम इसको निशान लगा लेते हैं ताकि हम जितना भी इसको रखना चाहते हैं कंट्रास्ट पीस उतना रखें। उसके बाद उसी निशान पे हमने ये पेस्ट कर लेनी है पट्टी। तो ये भी एक लेवल पे हमने छोड़ी हुई है, तकरीबन आधी इंच की है कंट्रास्ट पीस। और कंट्रास्ट पीस आपने ज़्यादा कोई ओवर नहीं लगाना, आपने कलर के मुताबिक लगाना है कि जो कलर से 70% मिलता हो। तो ब्लू सूट है तो ब्लू ही कंट्रास्ट मैंने लगाई हुई है, और उस पर कुछ डॉट हैं जो खूबसूरत लग रहे हैं इस डिज़ाइन के मुताबिक। तो आपने भी कंट्रास्ट ऐसे ही लगानी है, उसमें जो कलर से ज़्यादा ओवर ना हो, कोई दूसरा कंट्रास्ट ना हो, तो खूबसूरत बन जाएगा इंशाल्लाह डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने सामने पट्टी को भी पेस्ट कर लिया हुआ है। अब बारी आती है हमारे कॉलर की, तो ये भी आप नोट करें। तो ये हमारा कॉलर था। अब कॉलर को भी सेम उसी तरीके से हम पेस्ट करते हैं जैसे कि हमने सामने पट्टी को किया हुआ है। ये भी कोई भी मुश्किल नहीं है, ये आप उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। ये मैंने दरमियान में निशान लगा लिया हुआ ताकि हमें सेंटर का पता होना चाहिए, और यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं बुकरम पे। तो अब ये हम सेंटर में रख के पेस्ट कर लेते हैं। बड़ा आसान सा काम है, बड़ा आसान सा तरीका है। ये देखें, इस तरीके से हम इसको पेस्ट करने के बाद ये गुलाइयों से हम एक एक पैर का छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब कट लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड ऑन करने के बाद आप इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। आप मेरे हर डिज़ाइन को जैसे देखते हैं, मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आप देखें तो इंशाल्लाह आप हर डिज़ाइन को बना भी सकते हैं। और मुझे उम्मीद है, और मेरे उन दोस्तों से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि काफ़ी दोस्त जो मुझे कहते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे मेरे डिज़ाइनों को पसंद करते हैं और बनाते भी हैं, और मुझे खुशी होती है कि वो मेरे डिज़ाइन देख के बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे आगे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। आप मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। न्यू दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। तो इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलते रहेंगे। ये देखें, जो कि हमारा लाइट उस्मानी कलर का डॉट बना हुआ है कंट्रास्ट पीस के अंदर, तो हमने उसी पीस का हमने ये कंट्रास्ट एक पेपर जमाया हुआ है जो लेडीज़ पेपर बुकरम होता है। तो वो पेस्ट करने के बाद अब हमने जो स्पेस छोड़ी हुई थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने स्पेस लाजमी छोड़नी है इन छोटे छोटे पीसों में, तो उसका मेन रीज़न ये था। ये देखें, मेन मकसद ये था। तो वही हमने स्पेस रखनी है। वही स्पेस रखने के बाद हम इसको अब फोल्ड कर लेंगे। ये मेन मकसद था, ये हमने स्पेस छोड़ी हुई है, उसका मेन रीज़न यही है। ये देखें, इस तरीके से आपने ये कटिंग कर लेना है फालतू पीस। ये हमने कंट्रास्ट लगा ली हुई है, अब नीचे से हमने फालतू पीस को भी कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फालतू पीस हो गया कटिंग, और ये हमारी सामने पॉकेट की बोन थी। तो ये देखें, इस तरीके से अब ये हमारी पॉकेट का जो लग गया हुआ है छोटे पीस का। अब इसी तरीके से हमने कफ का भी लगाना है और सामने पट्टी का, कॉलर का, सेम यही तरीका कार है। अब कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने यही जोड़ लगाने हैं जो कि मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप इन्हें जोड़ लगाने हैं। अब इसका भी स्पेस का आप नज़र आ रहा होगा आपको। इस तरीके से हमने ये स्पेस रखनी है। स्पेस रखने के बाद आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बस यही तरीका कार है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, और बड़ा आसान और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। थोड़ा सा टाइम मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन डिज़ाइन बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। ये देखें, इस तरीके से ये हमने कफ की भी सिलाई लगा ली हुई है। अब ये हमारा कॉलर है, तो कॉलर का भी सेम वही स्टाइल है, सेम वही तरीका कार है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, हमने पहले सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद हमारा जो छोटा पीस था कॉलर का, जो हमने नोक से कटिंग किया हुआ था, तो उसको हमने एक लेवल करके हमने ये सिलाई लगा लेनी है। जो हमने स्पेस दरमियान से कटिंग की हुई थी वो हमने लाजमी रखनी है। इस तरीके से ये देखें। अब दूसरी साइड से भी सेम यही तरीका कार है।
नीचे से फालतू पीस को हम कटिंग कर लेते हैं, जो पेपर का पीस है इस तरीके से। ये देखें, यकीन माने ये ज़रा ही मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, ज़रा ही मुश्किल काम नहीं है। अब ये हम दूसरी साइड से भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ लोग। तो इस तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है और इसी तरीके से आपने फिर छोटा पीस रख के उसी सिलाई से वापस लेके आना है। ये देखें इस तरीके से। ये हमारी नोकें भी अब एक लेवल पे आ गई हुई हैं, ज़रा भी काम ऊंच नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये देखें, ये आपने फालतू की कटिंग कर लेना है। और उसके बाद एक छोटा सा काम है, जो लास्ट काम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये आपने पहले निशान लगा लेना है सीधी साइड से सिलाई लगा के। तो उसी निशान के ऊपर आपने रेड कलर का, मैंने ये धागा चॉइस किया हुआ है क्योंकि बिल्लू के ऊपर रेड कलर अच्छा लगता है। तो रेशमी डबल धागा आपने रिंग में भर लेना है। तो उसी निशान के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से आपने पहले ये सिलाई का निशान लगा लेना है, बगैर धागे से आपने पहले सीधी साइड से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये देखें, इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको नीचे रिज़ल्ट दिखाता हूँ, खूबसूरती इसकी क्या है रेड कलर की। तो सिर्फ़ ये सिलाई लगानी है, उसके बाद छोटे पीसों पे हमने चांपा करना है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखें, इसी के साथ चांपा भी मैंने कर लिया हुआ है। अपना डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल मैंने काम कर लिया हुआ है। रेड कलर का सिलाई धागा भी लगा लिया हुआ है। तो इसी के साथ आज का हमारा डिज़ाइन दोस्तों मुकम्मल होता है, आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।